कहानी एक छोटे गांव की है जहां रहने वाले लोगों को अपने गांव में होने वाली एक रहस्यमय घटना के बारे में बड़ी चिंता थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। एक बार गांव का एक युवक नामक राज ने यह सुनकर तय किया कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा। वह अपने दोस्तों को इस आद्यतन का हिस्सा बनाने के लिए उत्सुक था। रात के समय राज और उसके दोस्त वह भूतिया हवेली की ओर बढ़े। हवेली अंधकार से भरी थी और उन्हें एक अजीब सा भयानक माहौल महसूस हो रहा था। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। एक कमरे में उन्होंने एक पुरानी तालाब गाड़ी को देखा। वहां बैठी हुई एक विक्टोरियन स्थानीय और उसकी साया से उन्हें डर लगने लगा। राज का दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। राज के दोस्तों ने चिरपिंग की आवाज को सुना। वे सभी हैरान हो गए और उनके पीछे मुड़ गए। हवेली का दरवाजा चौंका देने वाले ताले से बंद था, लेकिन उसके बजाय एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, चैन की तरह कुछ घूंघट में छिपे किसी की हंसी। राज ने तत्परता के साथ दरवाजा खोला और वहां देखा कि कोई नहीं था। तभी एक बार फिर से उन्होंने वही हंसी सुनी, मगर इस बार यह आवाज उनके पास ही थी। वे एक अंधकारे कोने में पहुंचे और वहां वे एक रूहानी दृष्टि वाली विमुक्त आत्मा से मिले। उस आत्मा ने कहा, मुझे इस हवेली में एक दुर्बल साया ने बंद किया हुआ है। मैं यहाँ सदियों से फंसी हुई हूँ और मेरी मुक्ति के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। राज और उसके दोस्तों ने विमुक्ति की कहानी सुनी और उस आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक प्राचीन पुराणिक मंत्र का उपयोग किया और उस साये को मुक्त करने का प्रयास किया। तंत्र मंत्र का जादू कुछ समय तक चलता रहा और फिर एक उज्ज्वल प्रकाश और ऊंची आवाज से वहां कुछ हुआ।